वो दलित समाज के ऊपर घटी घटनाओं को ढाल बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं अपने प्रचार का। वो इंतजार जैसे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई घटना हो जाए, अब कोई दलित मारा जाए, अब किसी दलित। जय भीम साथियों, श्रवण कुमार निराला हूं, अम्बेडकर जन मोर्चा। साथियों, आजकल जो दलित समाज के नेता हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, इनको एक बड़ी बीमारी लगी हुई है, दिखावा करने का, शोबाजी करने का, ग्राउंड पे काम करने का जिम्मेदारी वो नहीं ले पा रहे हैं, पर शोबाजी करने का, दिखावा करने का, ड्रामा करने का ये जो शौक है, ये बहुत तेजी से सर पर चढ़ करके बोल रहा है। और थोड़ा ये दुखद भी है कि ये जो दिखावा करने वाले लोग हैं, शोबाजी करने वाले लोग हैं, इनके झांसे में कहीं न कहीं समाज फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। इसलिए बात मैं कह रहा हूं कि अभी एक घटना हुई, बड़हलगंज के पास एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हुई। हत्याकांड बहुत गंभीर हुआ और बहुत दुखद हुआ। पूरे दलित समाज में इसको लेकर के बहुत आक्रोश है और आज भी कष्ट है। उस परिवार को तो आजीवन एक कष्ट मिल गया। उस घटना के बाद समाज में आक्रोश हुआ और दूर दूर तक ये मैसेज फैला। तो कुछ जो नेता हैं, जो समाज में अपने आप को समाज का अगुवा मानते हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग उस पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष कोई पाल हैं, उनको भेजा। तो जब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष गए तो पूरा एक लंबा काफिला लेके गए, लगभग सैकड़ों गाड़ियां और कई मंडल के उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इधर बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, देवी पाटन, तमाम मंडलों से बड़ी लंबी गाड़ियों का काफिला लेकर के वो प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के वहां पर गए। और वहां गए और हमें लगता है कि 15-20 मिनट वहां पे रुके, लेकिन पूरा गाड़ियों का एकदम रेला लेकर के गए और पीड़ित परिवार से मिले, उनको आश्वासन दिया और लंबी लंबी बात वहां कहा कि इस परिवार को न्याय दिलाएंगे, ये सब करेंगे। फोटो वायरल हुआ, कराया गया, खूब वायरल कराया गया, मीडिया वीडिया जुटाया गया, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, ये सब पूरा। फिर उसके बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर भी गए। वो भी अपना उसी तरह से गए जैसे प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के गए। उनके भी गाड़ियों का काफिला, मोटरसाइकिलों का काफिला और युवाओं का काफिला पूरा ये भी लेके गए। वहां पे पूरा भीड़ लगाए, पूरा छत पे चढ़ के भाषण भी सब दिए और गए, आश्वासन दिए, वो भी मिले और चले गए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एक बड़ी गंभीर बीमारी है जो दलित समाज के हितैषी नेताओं में लग चुकी है, पिछड़े समाज के हितैषी नेताओं में लग चुकी है। अब आप समझिए, ये वहां गए, फोटो वोटो खिंचाया, वायरल हुआ, पूरा सब हो गया, मिलके वहां कहे कि हम इनको ये न्याय दिलाएंगे, वो न्याय दिलाएंगे। लेकिन आप अब उनसे सवाल करिए कि भाई आप उस गांव में गए थे, उस परिवार से मिले थे, वहां तो आपने बड़ी लंबी लंबी बात कही, सोशल मीडिया पे भी आ गया, लेकिन आप वहां से मिल करके आने के बाद आपने क्या किया? क्या आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी से मिले? क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के किसी जिम्मेदार मिनिस्टर या अन्य लोगों से मिल करके उस परिवार को न्याय दिलाने की बात की है, कहे? क्या आपने किसी भी संबंधित अधिकारी या किसी भी संबंधित ऑफिस में आपने उस पीड़ित परिवार का दर्द लिख करके लिखित रूप से
एक मांग पत्र के रूप में या ज्ञापन के रूप में आपने किसी ऑफिस में या किसी उच्च अधिकारी को दिया? अगर नहीं दिया तो उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? आपकी वहां लंबी लंबी बातों से उस परिवार को न्याय मिल जाएगा क्या? आपकी लंबी बातें उससे क्या कार्रवाई हो जाएगी क्या? कार्रवाई तो तब होती है ना जब हम कहीं पीड़ित परिवार से मिल के आए। मिलना अच्छी बात है, आप गए, संवेदना दिखाया आपने, लेकिन आप संवेदना को वहां भी बताते कि हाँ आप दुखी हैं या आप उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो लिखित रूप से आपने कहीं भी किसी भी उच्च अधिकारी से आप मिले ही नहीं और आप गए, आप फोटो वोटो खिंचा के अपना आपका काम हो गया। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दलित समाज के नेता हैं वो दलित समाज के ऊपर घटी घटनाओं को ढाल बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं अपने प्रचार का। वो इंतजार, जैसे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई घटना हो जाए, अब कोई दलित मारा जाए, अब किसी दलित बहन बेटी के साथ रेप हो जाए, तहां मैं जाऊं जहां मुझे प्रचार मिल जाए। ये इस तरह के कल्चर इन लोगों में डेवलप हो रहा है कि ये इंतजार कर रहे हैं कि दलितों की हत्या कब होगी। दुश्मन पे बाद में सोचिएगा, इस पे भी जरा सोचिए। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हत्या होगी, कब बलात्कार होगा दलित समाज के साथ, ताकि हम जाएं काफिले उफिले के साथ अपना सोशल मीडिया पे पूरा प्रचार प्रसार करने का मुझे मौका मिल जाए। तो जो दलित समाज का उत्पीड़न है और जो घटनाएं हैं उसको वो ढाल, उसको अपना बेस बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं कि हम उसको आधार बनाएंगे और अपने प्रचार का आधार बनाएंगे। उन परिवारों को न्याय दिलाना इनका कोई मकसद नहीं है। आप ऐसे जो लोग हैं जो काफिला बना के जाते हैं उनसे पूछिए जरा कि भाई आप बहुत जगहों पे जाते हैं, लेकिन जिन जिन जगहों पे गए हैं आपने उन परिवारों को, कितने परिवारों को आपने न्याय दिलाया? आपने जो पब्लिक में बोला उसमें से कितनी आपकी डिमांड पूरी हुई, कितने परिवारों को न्याय मिल पाया है? ये पूछना चाहिए, समाज के लोगों को पूछना चाहिए। अगर नहीं न्याय दिला पाए तो आपको इस तरह से मतलब ये लंबरदारी करने की क्या जरूरत है? आप जा रहे हो काफिला लेके, दिखा शोबाजी करने जा रहे हो। और मतलब आश्चर्य ये भी है कि वो लोग समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने मारे जा रहे हैं। चौराहे पे लोग उनको गालियां दे रहे हैं, गोली उली भी चला दे रहे हैं कहीं कहीं। तो अब ये जो स्थितियां हैं, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। जो बीएसपी के लीडर्स जो हैं उनको भी मैं बताऊं, क्योंकि वहां तो नैतिकता खत्म हो गई, सूझबूझ के लोग खत्म हो गए और चमचे टाइप के लोग ही रह गए जो चाटुकारिता करके बस उनके पास भी कोई वर्क नहीं, कोई विजन नहीं है। वो 4 लाइन लिख नहीं सकते। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, बनेंगे अम्बेडकरवादी और बाबा साहब को समझे ही नहीं। बाबा साहब बोलना भी जानते थे और बाबा साहब लिखना भी जानते थे, कलम की ताकत का इस्तेमाल करना भी जानते थे। तो ये लोग तो कलम की ताकत इन्हें पता नहीं है, सहूर नहीं है, ढंग नहीं है, सिर्फ लफाजी करना इनका काम है। तो ऐसे लोगों से हमें पूछना भी चाहिए कि भाई आप जाते हो तो कहीं न्याय दिला पाते हो कि नहीं दिला पाते हो? कि सिर्फ अपना प्रचार करके आ गए, अपना फोटो वोटो खिंचवा के वायरल करा के आ गए? तो इनसे जरूर पूछना चाहिए। आप जिस घटना की मैं जिक्र कर रहा हूँ उस घटना स्थल पर उस परिवार से मिलने मैं भी गया था। अंबेडकर जन मोर्चा की पूरी टीम भी गई थी। हम पूरे परिवार से मिले और मिलने के बाद हम पूरी लिखित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा हम लोग कोर्ट से लेकर प्रशासनिक लेवल पर हर लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं और उसकी पूरे प्रमाण है मेरे पास। और मैं संवेदना के साथ हम लोग काम करते हैं, क्योंकि घटना हुआ हमारे समाज के ऊपर। तो मेरे लिए प्रचार के लिए ढाल नहीं है, वो मेरे लिए जिम्मेदारी है कि मैं उस परिवार को न्याय दिलाऊं और हम न्याय दिलाएंगे। जिन भी घटनाओं में हम जाते हैं उस परिवार को न्याय दिलाते हैं। बहुत सारी घटनाएं जो लोग हम लोगों को जानते हैं, जो लोग हम लोग को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे आंदोलन, हमारे कार्यक्रम को समझ रहे हैं। हम लोग तमाम मुद्दों पे भी, जो हमारी लड़ाई है, जमीन के अधिकार पे लड़ाई, हम लड़ रहे हैं और एजेंडे पे लड़ रहे हैं, मुद्दे पे लड़ रहे हैं। तो ये एक जरूरी जो बात है, थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ी जिम्मेदारी। हो हल्ला से, हुड़दंगबाजी से समाज को कोई फायदा नहीं मिलेगा। समाज को वैचारिकी से लेकर के, स्ट्रेटजी से लेकर के, पूरे एजेंडा से लेकर के एक गंभीरता के साथ समाज के
जो लीडर्स हैं, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना है। सिर्फ दिखावा और पीड़ित परिवारों को प्रचार का ढाल बनाना ये अनैतिक है, ये संवेदनहीनता है और ऐसे संवेदनहीन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। जय भीम।